शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माता भवानी और हम सब के गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 139। इसी भाव से तंत्र में स्थूल जागतिक क्रियाएं भी होती हैं। स्वतः स्पष्ट है कि जगत परमात्मा की इच्छा से सृष्ट है, तो मनुष्य की घनीभूत इच्छा जब विशेष भाव लेगी तो भाव के अनुरूप एक सीमा तक लौकिक अथवा पारलौकिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। जागतिक दृष्टि से भी भाव सामाजिक व्यवस्था का कारण है। पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य आदि सारे संबंध भाव जनित हैं। भाव का तिरोहित होना व्यक्ति के आपसी संबंधों की रूपरेखा को क्षीण कर देता है। भाव दूसरे व्यक्ति के मन में भी तदनुरूप भाव उत्पन्न करता है। प्रेम के भाव से दो भाव सत्ताओं का मिलन होता है। शिष्य गुरु तथा मंत्र देवता सभी एकाकार हो जाते हैं। गुरु भाव के लिए शिष्य भाव का होना अपरिहार्य है, जैसे पति भाव के लिए पत्नी भाव का होना। सद्गुरु होंगे तो सत्यनिष्ठ शिष्य भी होगा। शिव से सतत प्रवाहित सर्वोच्च गुरु भाव व्यक्ति के मन में अंकुरित शिष्य भाव से मिलते ही शिष्य को सद्गुरु का आश्रय उपलब्ध कराता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, आमी नटराजेर चेला चित्ताकाशे देखछि खेला, बांधेन खोलेर शिक्षी साधन महाकालेर त्रिशूल नाचे। सांसारिक समस्या एवं विवशता भी परमात्मा के प्रति प्यार पनपने नहीं देती। व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। गुरु अपनी दया से शिष्य मन को बलशाली बनाते हैं। निर्बल साधक शक्ति, गुरु शक्ति एवं मंत्र शक्ति के बल से शिष्य मन में सांसारिक विघ्नों को दूर कर भोग के साथ मोक्ष को भी प्रतिष्ठित करती है। शिव आदि काल से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। सभी सद्गुरुओं ने उन्हें गुरु माना है। सद्गुरुओं में व्यक्तिगत स्वभाव और रुचि के आधार पर भिन्नता है। किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यासी होना आवश्यक बताया गया है, तो किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यास और गृहस्थाश्रम में से किसी को भी बाधक नहीं माना गया। शिव सन्यासी गुरु तथा साथ ही साथ गृहस्थ गुरुओं के भी गुरु हैं। वे स्वयं गृहस्थ हैं और शमशानी निहंगी भी। शिव में सभी आध्यात्मिक विधाओं की स्थापना है। जगत गुरु होने के कारण जगत का कोई भी व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं के गुरु शिव का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया जाए। उन्हें अपना गुरु मानकर शिष्य भाव उत्पन्न किया जाए। घर घर के बाबा शिव ही जगत गुरु हैं। शिव की पूजा सांसारिक समृद्धि ही नहीं देती, शिवत्व भी देती है। अदृश्य शिव सत्ता जब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, तब उनका शिष्य होने पर वही अदृश्य शिव सत्ता गुरु रूप में शिव भाव का उद्वेलन भी उत्पन्न करेगी। व्यक्ति की मानसिक चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर सर्वमय होगी। मन का भैरव स्वतः दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। सद्गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शरीरधारी गुरु का भी ध्यान बंद आंखों से ही होता है। कोई भी शिष्य सामान्यतया सर्वदा सशरीर गुरु के निकट नहीं रह सकता। अतएव बाह्य गुरु भी आंतर गुरु ही होते हैं और अपनी दया से ही शिष्य को शिव बनाते हैं। यह तो स्पष्ट है कि गुरु भाव सत्ता है और उनकी दया परमानंदी बनाती है। गुरु पद का सृजन ही मात्र शिष्यों के लिए है। शिव जब गुरु हैं तो अपने शिष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने का भार वहन करेंगे ही। अवधरधानी शिव से अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उनका शिष्य होकर भी लोगों ने परम ज्ञान प्राप्त कर साधुता को सम्मानित किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि शिव गुरु का मौन व्याख्यान शिष्य को संशय मुक्त करता है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्व चिंताम परित्यज्य दिनमेकम परीक्षेत के अनुरूप शिव का गुरु स्वरूप उनका शिष्य होकर परीक्षा के योग्य है। दक्षिण भारत के महान संत तिरुमूलर कहते हैं, मेरे गुरु नंदी ने मुझसे कहा,
कि शिव स्वयं गुरु हैं। विदित है कि संत तिरुमूलर के गुरु नंदीश्वर थे। तिरुमंतिरम ग्रंथ में उल्लेख आया है कि वह परमात्मा जिसके जटाजूट लहरा रहे हैं और जो पावन गंगा को धारित किए हुए हैं, वे गुरु रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का अंत करते हैं। शिव का लोक प्रचलित संबोधन महादेव है। महादेव को महेश्वर कहा गया है एवं महेश्वर को महादेव। त्वत्वं न जानामि कीदृशोषि महेश्वरः यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, आपको जानना, समझना और पहचानना हमारी सीमा के बाहर है। हे महादेव, आप जैसे भी हैं या जैसे भी दिखते हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। उक्त श्लोक की प्रथम पंक्ति में महेश्वर को संबोधित किया गया है और दूसरी पंक्ति में महादेव महेश्वर को की समस्त शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ प्रकटीकरण है। सीधे शब्दों में महादेव ही महेश्वर हैं। यतो वाचो निर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम यस्य वे विद्वान्न विभूति कुतश्चन यस्माज गदिन्दे सर्व विधि विष्णुने चंद्रपूर्वकम सह भूतेन्द्रिय ग्रामे प्रथम संप्रसूयते न संप्रसूयते यो वे कुतश्चन कदाचन यस्मिन्न भासिते विदुन्न च सूर्यो न चंद्रमः यस्य भासो विभातीरं जगत सर्व समन्तमः सर्व सर्वेषणां संपन्नो नामना सर्वेश्वरः स्वयं। शिवपुराण। जहाँ मन और वाणी परमात्मा को पाने में विफल होकर वापस हो जाती है, जिस सत्ता का बोध प्राप्त करने वाला किसी से भयभीत नहीं होता, जिस सत्ता से ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम आविर्भूत होता है, जो परमात्मा स्वयं अकारण है, अजन्मा है और जो विद्युत सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, अपितु जिसके प्रकाश से यह सारा जगत प्रत्येक दिशा में प्रकाशित होता है, वह परमात्मा परब्रह्म सकल ऐश्वर्यशाली होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव की संज्ञा को धारित करता है। शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। भारतीय अध्यात्म का आकाश और क्षितिज शिव हैं, आदि अंत शिव हैं। भारत में जब भी अध्यात्म की बात चलेगी, शिव का नाम आएगा ही। उनके अनेक स्वरूपों की चर्चा अति प्राचीन काल से वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि धर्म ग्रंथों एवं साहित्य में हुई है। भगवान शिव का परम कल्याणकारी स्वरूप है उनका ज्ञानदाता स्वरूप। उनके ज्ञानदाता स्वरूप के लिए सदाशिव, दक्षिणामूर्ति एवं पंचानन शब्द का प्रयोग हुआ है। जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप से आम आदमी के जुड़ाव हेतु किसी प्रयास का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है, तथापि कुछ पुस्तकों में उनके शिष्यों एवं प्रशिष्यों के नाम अवश्य मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव और जागा दा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा दा महादेव। आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव। सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव। जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः।